जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन। हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ। और देखिए मेरा चैनल का माध्यम ये है कि मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, है ना? अच्छी नॉलेज देता हूँ, जिससे कि आप अच्छा कामयाब हो सकें, नया रास्ता मिल सके, जीवन में उन्नति कर सकते हैं। यही मेरा उद्देश्य है। इसलिए देखिए दोस्तों, मैं चैनल के माध्यम से मैं लोगों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि वो भी अच्छा वीडियो देखकर सुनकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज बहुत अच्छा नॉलेज लेके आया हूँ, जो कि आज आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और अच्छे से समझना है, क्योंकि आज जो मैं नॉलेज आपको देने वाला हूँ इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए अच्छे से ध्यानपूर्वक समझना है और अच्छे से एनालिसिस करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्टअप करते हैं, है ना? समय खराब ना करें करते हुए हम अच्छे से वीडियो आपको अच्छे से मैं समझाता हूँ वीडियो के अंदर, और अच्छा नॉलेज देता हूँ। तो ध्यानपूर्वक अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और मैं देखिए कई बार आपको समझा चुका हूँ कि दिखावा मत करें। लोग होते हैं ना कि बस हो गए दिखावा करने बैठ गए, ऐसे बस ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वीडियो चालू कर लिया और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बस बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये गलत बात है, क्योंकि आपने वीडियो ऑन कर लिया पर आप उस चीज़ का आपको सीख नहीं रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं, जो भी मैं इतनी एनर्जी के साथ आपको समझा रहा हूँ। आपको पता है, देखिए दोस्तों, बोलने में बहुत एनर्जी लगती है। अंदर की पूरी बॉडी वाइब्रेट होती है, पूरे अंदर के फेफड़े तक हिल जाते हैं, तब जाके आवाज़ आती है। सोचो आप, इतनी एनर्जी के साथ और इतना पूरा मैं नॉलेज के साथ आपको आप समझा रहा हूँ, और अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो ये गलत बात है। समझ में आ गई? आप भी किसी को समझाओगे पूरी एनर्जी के साथ, पूरे नॉलेज के साथ, और अगर वो व्यक्ति ध्यान ना दे तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो ये चीज़ को आप समझने हैं, तो आप अच्छे समझें। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। स्टार्टअप करते हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ कि देखिए क्या होता है, कि पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अपलाइन और डाउनलाइन क्या होता है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं तो बहुत आपको ये समझ आज सीख मिलेगी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा कि अपलाइन क्या होता है और डाउनलाइन क्या होता है। देखिए अपलाइन क्या होता है और डाउनलाइन क्या होता है, इस पे बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अपलाइन नाम से समझ जाइए, अप और लाइन। अप का मतलब होता है क्या? ऊपर। समझ में आ गई? मतलब आपसे ऊपर, तो वो क्या होती है? अपलाइन। डाउन लाइन, डाउन लाइन मतलब आपसे नीचे, तो वो क्या होती है? डाउन लाइन। समझ में आ गया? जैसे सपोज दैट बीच में आप हैं, अगर आपसे ऊपर कोई है तो वो अपलाइन है डायरेक्ट सेलिंग में, और अगर आपसे नीचे कोई है तो वो डाउन लाइन होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? अपलाइन मतलब आपसे जो भी बड़े हैं, जैसे आप बिजनेस स्टार्टअप किया, मतलब आपसे जो पहले आए हैं, आपको जिन्होंने बुलाया है। ठीक है, जैसे जिस व्यक्ति ने बुलाया वो भी आपका अपलाइन है, फिर उसके कोई उसको किसी ने बुलाया होगा, फिर उसको किसी ने बुलाया होगा, फिर उसको किसी ने बुलाया होगा, फिर उसको किसी ने बुलाया होगा, वो सब क्या होता है? उनके ऊपर जितने भी होते हैं वो अपलाइन होते हैं। अब डाउनलाइन क्या होता है, कि जैसे आपने किसी को बुलाया, वो आपका डाउनलाइन है, वो किसी को बुलाएगा, वो भी डाउनलाइन में आता है, वो किसी को बुलाएगा, वो भी डाउनलाइन। ऐसे ऐसे डाउनलाइन डाउनलाइन पूरा कंडीशन होता है। और अपलाइन अपलाइन मतलब आपके जितने ऊपर आते हैं वो सब अपलाइन है, और आपसे जितने नीचे लोग हैं सब डाउनलाइन है। क्लियर हुआ? अब रिस्पेक्ट की बात करें, अगर आपके अपलाइन से हैं तो आप उनको क्या है, कैसे बुला सकते हो? जैसे मान चलिए उनका नाम है संदीप जी, है ना? संदीप जी नाम उनका नाम है। ठीक है, संदीप सर हैं, तो आपको क्या बोलना है? अगर वो आपके अपलाइन है तो उनको सर करके बात करिए। अब आप कहते हैं अगर सबको सर सर बोलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई ऐसे तो समझ में ही नहीं आएगा। ऐसा अपन मान चलिए दो आपके सीनियर या आपके सर लोग दो बैठे हुए हैं, तो आप बोला सर जी इधर, सर जी थोड़ा सा काम था, तो वो इंसान दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ऐसे मतलब किसको बुला रहे हैं। तो आप नाम भी ले सकते हो, जैसे संदीप सर, ठीक है, विमल सर है, तो उनसे सर बोलिए, क्योंकि आपके जितने भी अपलाइन है उनको नाम लेके सर भी बोल सकते हैं, सर जी लगाना है। विमल सर, संदीप सर, कमल सर, ठीक है ना? इस तरीके से आपको क्या करना है, उनका सर लगा के उनसे बात करना है, उनको रिस्पेक्ट देना है आपको। अब आपकी डाउनलाइन है, उनसे कैसे बात करना है ना? डाउनलाइन ऐसे डायरेक्ट नाम नहीं लेना है। जैसे कि मान के चलिए संदीप, तो संदीप इधर आओ, गलत है, संदीप जी, जी करके लगाना है। ठीक है, विमल जी, कमलेश जी, रोशन जी, ठीक है ना, ऋतिक जी, इस तरीके से मतलब जी करके उनसे बात करना है। तो इससे सही रहेगा, इससे डिफरेंट समझ में आएगा कि जो अपलाइन है आप उनसे सर करके बात करते हैं, और जो आपके डाउनलाइन है उनसे जी करके बात करना। तो इससे आपको दोनों में क्या डिफरेंट समझ में आएगा, कन्फ्यूज़ भी नहीं होंगे आप। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको समझाया तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब मैं आपसे बात करता हूँ, ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, अपलाइन क्या होता है, डाउनलाइन होता है, और हमें कैसे रिस्पेक्ट उनसे बात करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
तो जितनी अच्छी आप देखिए, कहते हैं जिसका अच्छा व्यवहार है उसी का अच्छा व्यापार है। जितना आप अच्छा व्यवहार रखोगे आप उतना ही आपका अच्छा व्यापार होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार हमारे अपलाइन हमारे विषय में गलत सोचते हैं या कहीं ना कहीं हमारा बुरा करने का सोचते हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। एक कोई भी व्यक्ति बिजनेस को ज्वाइन करता है डायरेक्ट सेलिंग को, तो वो जिस व्यक्ति ने उसको बुलाया उसके विषय में वो गलत पता नहीं बहुत सारी विचारधारा रखने लगता है, क्या क्या उसकी धारणाएं होने स्टार्ट हो जाती है, क्या क्या थिंकिंग करने लगता है कि यार शायद मेरा अपलाइन मुझे बढ़ाना नहीं चाहता है, या अपलाइन मेरे विषय में गलत सोचता है, या मेरा अपलाइन मतलब मुझे आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी विचारधारा होती है जिससे कि कहीं ना कहीं अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में बहुत सारी गलत फहमी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत अच्छे से मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे कि देखिए आपको किसने पाल पोस के किसने जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, जैसे कि फैमिली की बात करूंगा, वो आपके मम्मी पापा है, मतलब माँ बाप है, माता पिता है। कौन है? आपके मम्मी पिताजी, है ना? तो मम्मी पापा है, वो उन्होंने आपको क्या करा, पैदा किया, पाल पोस के बड़ा करा। ठीक है, इसके बाद आप हैं, और आप भी क्या है, कल से आपकी शादी हो जाए, आपके बच्चे रहेंगे, तो उनको जन्म कौन देगा? आप दोगे, उनको पाल पोस के बड़ा करोगे, ये सारी चीज। और कहीं ना कहीं बच्चों में इतनी समझदारी भी नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं गलत भी कर सकते हैं, उनको सुधारता कौन है? माता पिता सुधारते हैं, माँ बाप सुधारते हैं, जो कि आप रहोगे उनके माँ बाप। पर आपके जो माता पिता हैं, तो आप खुद सोचिए वो आपके विषय में गलत क्यों सोच सकते हैं? भाई मैं तो कहता हूँ अगर वो गलत सोचते ही थे, या आपके विषय में अगर वो गलत करेंगे, तो फिर वो आपको पैदा ही क्यों करेंगे? माता आपको 9 महीने पेट में रखती है, इतनी तकलीफ सहती है, इसके बाद आपका जन्म होता है। और अगर वो आपके विषय में अगर गलत सोचते या गलत भाई करना ही होता, तो आपको पैदा ही क्यों किया? दिस इज इंपॉर्टेंट टास्क है, इस चीज को एनालिसिस करिए, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। क्योंकि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है अपलाइन डाउनलाइन के विषय में, जिससे कि पूरा बिजनेस तबाह हो जाता है, खराब हो जाता है। यही बड़ा मतलब बहुत खतरनाक ये पॉइंट है, इस चीज को बहुत सीरियस लीजिए आप। समझ में आ गया? देखिए अगर ये अगर मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में पूरा सिस्टम खराब हो जाता है, पूरा ध्यान रखना इस चीज को। तो इसलिए इस चीज पे फोकस करिए, बहुत गहराई वाली बात कह रहा हूँ। तो मैंने कैसे अच्छे समझा आपको कि जैसे आप हैं, आपके ऊपर जो है जिन्होंने जन्म दिया वो आपके माता पिता हैं, और आपके आपने जिनको जन्म दिया वो आपके बच्चे हैं। तो माँ बाप कैसे सोच सकते हैं गलत? भाई बच्चों के विषय में कैसे गलत सोच सकते हैं? भाई आपकी माता कैसे गलत सोच सकती है? आपके पापा गलत कैसे सोच सकते हैं? और वो क्यों करेंगे आपके विषय में गलत? अगर उनको गलत करना ही होता तो आपको पैदा ही क्यों किया? इतना पाल पोस के बड़ा क्यों किया? तो अपने दिमाग से हमेशा ये निकाल देना कि आपके माँ बाप आपके विषय में गलत नहीं सोच सकते, ध्यान रखना इस बात को। आपके बच्चे आपके विषय में गलत सोच सकते हैं। आपने देखा होगा ज्यादातर, मैं तो इंडिया की बात कर रहा हूँ, आप भारत में रहते हो, आप इंडिया की बात करो, हिंदुस्तान के अंदर ज्यादातर बच्चे माँ बाप को भगाते हैं। यार माँ बाप बच्चों को कब भगाने लगे? आपने कौन सा ऐसा देख लिया कि माँ बाप ने बच्चे को भगा दिया, घर से निकाल दिया धक्के मार के? समझ में आ गई? बहुत कम होता है, ना के बराबर, पहली बात होता ही नहीं है। पर मैक्सिमम वीडियो आपने देखा है कि बच्चे माँ बाप को बाहर निकाल रहे हैं, बुजुर्ग माँ बाप को भगा दिया जाता है, वृद्ध आश्रम छोड़ दिया जाता है, दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये सोचने वाली बात। समझ में आया? ये तो मैं एग्जाम्पल दिया आपको माता पिता बच्चों का। सेम यार ऐसी मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बात करूंगा कि आपके अपलाइन वो आपको इस बिजनेस में लेके आए, ठीक है ना, या उनके ऊपर भी जो भी आते हैं, उन्होंने आपको इस बिजनेस में पैदा किया और इसके बाद उन्होंने चलना सिखाया, आपकी उंगली पकड़ के उन्होंने चलना सिखाया। आपको बोलना नहीं आता था, आपको बोलना सिखाया। आपको बैठना नहीं आता, उन्होंने बैठना सिखाया। हर वो आपकी मदद की, हर वो आपकी कामयाबी के लिए किया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं डाउनलाइन कभी अपलाइन के लिए नहीं करता। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डाउनलाइन कभी अपलाइन के लिए नहीं करता कुछ भी, और अपलाइन अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा समय और सब कुछ देता है डाउनलाइन को। बहुत मेहनत करता है वो। समझ में आ गया? स्टार्टिंग से ही, जब से वो बिजनेस में लेकर आता है, जब से उसके साथ खूब मेहनत करता है, उसको चलना सिखाता है, उसको बोलना सिखाता है, उसको हर वो इंफॉर्मेशन, हर वो नॉलेज सिखाता है जो उसको बिजनेस में जरूरत होती है। एक बच्चे की तरह उसको पाल पोस के बड़ा करता है। समझने वाली बात है। एक बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा करता है अपलाइन, किसको? डाउनलाइन को। और अगर फिर डाउनलाइन सोचने लगे कि नहीं यार मेरा अपलाइन मेरे विषय में गलत सोच रहा है, या मेरा गलत करना चाहता है, तो ये डाउनलाइन की बहुत बड़ी मूर्खता है। और एक प्रकार से वो डाउनलाइन बहुत बड़ा मूर्ख है कि जिस तरीके से माँ बाप
बच्चों के विषय में गलत नहीं सोच सकते, उसी तरीके से अपलाइन कभी डाउनलाइन के विषय में गलत नहीं सोच सकता। जिस तरीके से बच्चे अपने माँ बाप का बुरा कर देते हैं, उसी तरीके से डाउनलाइन अपलाइन का गलत कर सकता है, पर अपलाइन कभी डाउनलाइन का गलत नहीं कर सकता। ये 100% प्रूफ है। डाउनलाइन अलबत्त अपलाइन का गलत कर सकता है, ये मैं बता सकता हूँ। डाउनलाइन डाउनलाइन जो होता है वो अपलाइन के विषय में गलत सोच सकता है, एटलीस्ट वो गलत भी कर सकता है, पर अपलाइन कभी डाउनलाइन का गलत नहीं कर सकता। ये मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, इस बात का ध्यान रखना। और मैं तो कहता हूँ, देखिए अपलाइन कितनी मेहनत करता है, सब कुछ सिखाता है, पर डाउनलाइन अपने अपलाइन के लिए क्या करता है? कुछ नहीं करता। अरे सम्मान, डाउनलाइन अपलाइन जो होता है वो सम्मान मांगता है, डाउनलाइन तो वो होता है कि वक्त पे वो सम्मान देना भी छोड़ देता है। ये कंडीशन, इस चीज़ को गहराई से समझिए। तो डाउनलाइन क्या करता है? वक्त पर अपने अपलाइन का सम्मान करना तक छोड़ देता है, रिस्पेक्ट करना छोड़ देता है। जब वो ज़्यादा सीख जाता है ना, उसके अंदर ईगो आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, घमंड आ जाता है, वो अपने अपलाइन को कुछ समझता नहीं है। भाई आप डाउन अपलाइन को कुछ दे नहीं सकते हो, तो रिस्पेक्ट तो दे सकते हो ना, सम्मान तो रखिए आप। वो सम्मान ही छोड़ देता है इंसान। अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार का समझने लगते हो, मैं बहुत कुछ मैंने बहुत कुछ कर लिया। अरे भूल क्यों गए आप? जिस टाइम आपको कुछ नहीं आता था, आपके अपलाइन ने किस तरीके से मेहनत की है, आज आपको इतना चलना सिखाया, आज आपको इतना आगे बढ़ाया, सब कुछ किया, वो सब भूल जाता है। देखो मैं सभी का नहीं कह रहा हूँ, अब ये मत सोचना कि नहीं सर भाई हम तो नहीं करते, तो बेटा मैं सभी का नहीं कह रहा हूँ, पर मैं मैक्सिमम लोगों का ऐसा बोल रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो उनको भी मैं इस वीडियो के थ्रू मैं सिखाना चाहता हूँ। या कभी आपके मन में भी ऐसा है कि आपका अपलाइन आपके विषय में गलत सोच रहा है, तो आप उस टाइम पे गलत गलत सोच रहे हैं, आप ध्यान रखना, जिस तरीके से माँ बाप आपके लिए करते हैं, उसी तरीके से डाउनलाइन आपके लिए करता है। तो कभी भी डाउन अपलाइन आपके विषय में गलत नहीं सोच सकता। ये मन से अपनी गलत फहमी निकाल देना आप। जिस तरीके से माँ बाप पाल पोस के बड़ा करते हैं बच्चों को, उसी तरीके से डाउनलाइन अपने मतलब अपलाइन उसी तरीके से अपलाइन अपने डाउनलाइन को पैदा करके पाल पोस के बड़ा करता है। वो कभी गलत नहीं कर सकता। समझ में? मैंने बोला डाउनलाइन कर सकता है गलत अपलाइन का, जो डाउन लाइन होता है वो गलत कर सकता है अपलाइन का, पर अपलाइन कभी भी डाउनलाइन का गलत नहीं कर सकता। ये 100% प्रूफ है, इस बात का ध्यान रखना हमेशा। अपलाइन मीन्स सब जितने हमारे ऊपर आते हैं भाई, वो गलत नहीं सोच सकते, वो हमेशा आपको जो भी करेंगे बढ़ाने के लिए। अगर वो आपको डांटते भी हैं तो आपको सिखाने के लिए। समझ में आ गई? तो ये चीज़ है, इस बात का याद रखिए आप, हमेशा याद रखिए। बहुत बड़ी सीख दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत बड़ा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मैंने बोला ना, मैक्सिमम लोग इसी चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। सब पैदा हो जाता है डाउनलाइन को, वो ये सोचने लगता है। देखो अपलाइन क्या है, उसको मजबूत करना सिखा, मतलब अपलाइन क्या करता है, कभी कभी उसको सिखाना चाहता है तो हो सकता है उसकी थोड़ी सी बोलने लगता है चलो तुम खुद से करो, तो अपलाइन डाउनलाइन के मन में ये बैठ जाता है, अरे यार मेरा अपलाइन मुझे आगे बढ़ाने नहीं चाहता है, ऐसा है वैसा है, फलाना ढिकाना, पता नहीं क्या क्या आप धारणा रखने लगते हैं अपने मन में, क्या क्या विचारधारा आ जाती है। पर वो ये नहीं सोचते कि मेरा अपलाइन मुझे सिखाना चाहता है। समझ में आए? जिस तरीके से माँ बाप कभी बच्चों को डांटते हैं, बच्चे गलत रास्ते पे रहते हैं, बच्चे नहीं सीखते, कभी कभी पापा इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि वो डांटते हैं उसको, या कभी कोई गुस्से में बोलते हैं तू नालायक है, तू कुछ करके दिखा, जा तू घर भी छोड़ के जा, तो वो उसको, उनका ये उद्देश्य नहीं होता है कि वो नफरत करते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि मेरे बच्चे उस लायक बने, इसलिए वो डांटते भी हैं, हर तरीके से समझाते भी हैं, ये चीज़ है। और उनका उद्देश्य ये नहीं होता है, वो कोई ऐसी कोई घृणा नहीं करते, कुछ उनके मन में ऐसा कुछ नहीं होता है कि जैसा वो बच्चे सोचने लगते हैं। समझ में आ गई? इस चीज़ को गहराई से समझो थोड़ा अच्छे से आप। तो कभी भी अपने अपलाइन के विषय में गलत मत सोचना। वो अगर आपसे गुस्सा भी होते हैं, अगर आपको डांटते भी हैं, तो इस बात का ध्यान रखना कि आपके अपलाइन आपको सिखाना चाहते हैं, ठीक है ना, और आपको मजबूत करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य आपको मजबूत करना है, ना कि आपके विषय में वो गलत नहीं सोच रहे हैं। गुरु कभी और हमेशा देखो, गुरु तो पूरा अपने शिष्य को पूरा सब दो। पहले के टाइम पे आपने देखा होगा गुरु क्या करता था, गुरु दक्षिणा लेता था, पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो आपके अपलाइन आपसे कुछ मांगते ही नहीं। वो पहले शिष्य कितनी सेवा करता था, तब जाके गुरु उसको शिक्षा देता था। पर आज देखा जाए तो आपसे गुरु कुछ लेते ही नहीं है, और आप दे भी नहीं पाते हो, आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हो। एक नॉर्मल एक भाई एक सम्मान होता है, वो सम्मान भी तुम देना, इतना एटीट्यूड ही वो घमंड आ जाता है आपको अपने अंदर कि आप उनको सम्मान देना छोड़ देते हो, और वो सब आपको बिल्कुल माँ बाप की तरह बिल्कुल हर तरीके से आपका
बढ़ाता है आपको, आपको पाल पोस कर, आपको उंगली पकड़ना, आपको बोलना, हर तरीके सिखाता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है। जब जब आपका मुसीबत का समय आता है वो हर टाइम आपके साथ खड़ा रहता है और आप उसको भूल जाते हो। आप वो सब भूल जाते हो कि उसने किस तरीके से आपको सिखाया, और आगे चल के थोड़ा सा आप अपने आप को कुछ करने लगते हैं तो सब भूल जाता है इंसान। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। आप अगर आप अच्छे डाउनलाइन बनना चाहते हो, ऊपर देखो देखो सीधी बात है, जो जैसा करेगा उसको वैसा भुगतना पड़ेगा। जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करेगा तो उसके बच्चे भी उसका सम्मान नहीं करेंगे। 100% ऐसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कि अगर आपने अपलाइन का दिल दुखाया है तो 100% जो ऐसा आपने किया है वैसे ही आपके साथ होगा। ये विधि का विधान है, ये 100% प्रूफ है कि अगर आप अपलाइन को सम्मान नहीं करोगे तो एक दिन आपकी डाउनलाइन भी आपका सम्मान नहीं करेगी। एक दिन आप अगर अगर अपलाइन के विषय में आप गलत सोचोगे या गलत उनको बनाओगे या उनको कुछ गलत विचारधारा रखोगे उनके प्रति, तो एक दिन आपकी डाउनलाइन भी आपके विषय में इस तरीके से करेगी। जो जैसा करेगा वैसा भुगतना पड़ेगा, 100% प्रूफ है। समझ में आ गई? तो इस बात का ध्यान रखना। बस मैं आपको इस वीडियो में यही क्लियर करना चाह रहा था कि अपलाइन कभी भी आपके विषय में गलत नहीं सोच सकता। ठीक है? ठीक है दोस्तों, जो भी मैंने इस चीज़ को अच्छे से वीडियो में बताया तो इसको अच्छे से एनालिसिस करिएगा और बार बार इस वीडियो को देखें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम।